गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 4th में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 1 वर्णमाला स्वर और उसका स्वाध्याय जो है वह आज हम समझेंगे। आप सब स्वर, वर्णमाला स्वर और व्यंजन जो है वह दोनों आप फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो और थर्ड स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ चुके हो। और स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आज हम स्वर, वर्णमाला स्वर जो है उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों, हम स्वर जो है वह समझते है। स्वर की वर्णमाला पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर स्वर की वर्णमाला दी गई है, उसको हमें पढ़ना है, समझना है और लिखना है। आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 1 वर्णमाला स्वर जो है उसे हम समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला स्वर अ है। कौन सा है? अ है। तो अंग्रेजी में इसको हम ऐसे लिखते हैं ए। ए। फिर यहाँ है आ। तो अंग्रेजी में आ यानी कि डबल ए। फिर यहाँ है ई, तो उसका अंग्रेजी होता है आई। उसका अंग्रेजी क्या होता है? आई। अ यानी कि ए। अ से हम हिंदी में अजगर कहते हैं और अजगर को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पाइथन। क्या कहते हैं? पाइथन कहते हैं। फिर है आ और अंग्रेजी उसका क्या होगा? आ स्वर का अंग्रेजी क्या होता है? तो डबल ए। डबल ए। आ से आम होता है, तो आम यानी कि उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मैंगो। क्या कहते हैं? मैंगो। फिर है ई। तो ई जो है तो उसको हम, उसका अंग्रेजी क्या होता है? आई। क्या होता है? आई होता है। तो ई। ई से इमारत। ई से इमारत। तो हम इमारत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो बिल्डिंग। क्या कहेंगे? बिल्डिंग कहेंगे। ओके, आगे यहाँ पर बड़ा ई है। तो यहाँ पे ई, तो हम इजीली उसका प्रयोग कर सकते, उपयोग कर सकते हैं, इजीली हम बोल सकते हैं। और यह है बड़ा ई। ये छोटा ई है यानी कि एक ही आई, और ये बड़ा ई है। तो यहाँ डबल आई यहाँ पे इसके होते हैं। तो ई। ई से इक। ई से इक। इक को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सुगर कैन। क्या कहते हैं? सुगर कैन। ओके, अब आगे ऊ है। क्या है? ऊ है। तो यहाँ पे उसका अंग्रेजी क्या होगा? यू। ऊ का अंग्रेजी क्या होगा? यू होगा। यानी ऊ से उल्लू। उल्लू को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओवल। क्या कहते हैं? ओवल। ओके, नेक्स्ट, जिस प्रकार यहाँ पे छोटा ई है और बड़ा ई है, तो उसी प्रकार यहाँ पे छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ। तो यहाँ पे जो ऊ है, तो यहाँ पर डबल ओ आएगा। क्या आएगा? डबल ओ आएगा। ऊ यानी कि डबल ओ। ऊ से उन, तो वूल।
उसका अंग्रेजी क्या होगा? वूल होगा। ऊ से ऊन यानी कि वूल। फिर यहाँ है रू, यहाँ है रू यानी कि आर और यू, आर और यू। रू का क्या होगा अंग्रेजी? रू स्वर का अंग्रेजी क्या होगा? आर और यू, रू। तो रू से रूसी, रू से रूसी क्या होगा? रू से रूसी होगा। ऋषि को हम अंग्रेजी में सेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेज। फिर है ए, फिर है ए। ए स्वर का अंग्रेजी क्या होता है? तो ई होता है। क्या होता है? ई होता है। तो ए से एडी यानी कि हिल, ए से एडी यानी कि हिल। फिर है आई, क्या है? आई। तो ए और आई, आई। तो आई से ऐनक होता है और हम उसको ऐनक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पेक्स। क्या कहते हैं? स्पेक्स। फिर है ओ, तो ओ का अंग्रेजी क्या होता है? ओ। फिर है औ, ए और यू, ए और यू। तो ओ से क्या होता है? ओखली। ओ से क्या होता है? ओखली। और ओखली को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मॉर्टर। क्या कहते हैं? मॉर्टर। फिर है औ, तो औ से औरत, औ से औरत यानी कि वुमन, यानी कि वुमन। फिर यानी कि अंगूर, से अंगूर यानी कि उसका अंग्रेजी होता है ए और एम, ए और एम, तो अंग से अंगूर यानी कि ग्रेप्स, अंग से अंगूर यानी कि ग्रेप्स। फिर अह, तो ए और एच, अह का क्या अंग्रेजी होता है? ए और एच। तो अह से नमः, नमः यानी कि नमस्कार, यानी कि नमस्कार। तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 4 और 5 दोनों पेज पर अ से अह, तो वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करना है। और अब हम उसका स्वाध्याय जो है वह समझते हैं, उसका स्वाध्याय जो है वह हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्वाध्याय में क्वेश्चन 1, अंग्रेजी और हिंदी वर्णों के सही जोड़ मिलाइए। अंग्रेजी और हिंदी वर्णों के सही जोड़ मिलाइए। तो यहाँ पर अ और ब, तो अ के अंदर ए, आई, डबल ई और यू है और यहाँ पर उसका हिंदी स्वर है। तो यहाँ पे ए है तो हम उसको हमें कहाँ पे ज्वाइन करना है? तो अ। फिर यहाँ है आई, तो आई को कहाँ पे ज्वाइन करना है? तो ई। फिर डबल ई है, डबल ई है तो हमें इसको कहाँ पे ज्वाइन करना है? तो यहाँ पर ज्वाइन करना है। फिर ऊ, यानी कि यहाँ पे ऊ है तो ऊपर, यहाँ पे यू है तो ऊपर हमें ज्वाइन करना है। फिर यहाँ है वैसा का वैसा है, डबल ओ है, ई,
ए आई और आर यू, तो ऊ, तो ऊ, तो यहाँ पर डबल ऊ है, डबल ऊ है, तो हमें कहाँ पे ज्वाइन करना है, तो हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। फिर ई है, ई है, तो ई को कहाँ पे हमें ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे ज्वाइन करना है। फिर आई, तो यहाँ पे, फिर रू, तो यहाँ पर। तो आपको यह टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करना है और आपको नोटबुक के अंदर भी कंप्लीट करना है। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 जो है उसको हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है उसे हम समझते हैं। तो हम देखें कि स्वर हिंदी में लिखिए। यहाँ पे अंग्रेज़ी में दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, उसको हिंदी में लिखना है। यहाँ पे अ, फिर आ, ई, ऊ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, और अह। ओके, तो यह दोनों क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आपको अपनी नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग से लिखना है। और स्वर जो है वो भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।